नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे सिंपल बोट नेक वाला सूट की कटिंग कैसा करें। तो ये हमारे पास 1.5 मीटर कपड़ा है। हमने कपड़ा को डबल में रखा है, ये 1 ये 2। अब हमें कपड़ा को एक बार और फोल्ड करना है। तो जो हमारी ये कपड़ा डबल में रखा है, हमें एक पार्ट उठाना है और फोल्ड कर देना है ऐसा। अब हम दूसरा पार्ट को भी फोल्ड करेंगे, लेकिन दूसरा पार्ट को हमें नीचे की तरफ फोल्ड करना है ऐसा। ऐसा फोल्ड करने से क्या होगा, हमारी दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएगी। ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है और 2 पार्ट है। बंद तरफ मेरी तरफ है और खुली तरफ हमारी सामने की तरफ है। 1 2 3 ये 4। ऐसा फोल्ड करने से पहले आपको एक बार ज़रूर देख लेना है कि आपका कपड़ा नाप के हिसाब से पूरी है या नहीं। तो अब हमें सबसे पहले नाप देखना है। तो नाप हमारी लंबाई 38, सीना 33, कोमर 27, हिप 33, आस्तीन की लंबाई 10 और आस्तीन की मोहरी 9। हमारी बोटनेक वाला गला है, तो शोल्डर की नाप हमारी 15। अब इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें नीचे से सीधी कर लेना है। अब हमें फोल्ड करने के लिए 2.5 इंची कपड़ा यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है। तो हम 2.5 इंची पर निशाना लगा दिया। अब इसी निशाना से हमें लंबाई की नाप लेना है। तो लंबाई है हमारी 38, तो हमें लेना है 38.5, क्योंकि आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। तो हम 38.5 पर निशाना लगाएंगे। हमने 38.5 पर निशाना लगा दिया। अब इस निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है। अब इसी निशाना पर हमें इंची टेप को रखना है ऐसा, और बॉडी की नाप के अनुसार हमें मार्किंग करना है। तो हमारी गला है बोटनेक और चेस्ट हमारी 33 है। तो गला और साइज के हिसाब से हमें आर्म होल लेना है। तो हमें आर्म होल लेना है 7 पर। चेस्ट लेंगे हम 9.5 पर। कोमर की निशाना लगाना है हमें 14.5 पर। हिप की निशाना 18 पर। हिप आपका हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें नाप के अनुसार बॉडी की गोलाई की मार्किंग करना है। तो चेस्ट हमारी है 33 और ये निशाना हमारी चेस्ट की है। तो हमें यहाँ पर ही चेस्ट की निशाना लगाना है। तो जो भी हमारे पास साइज है उसकी 1/4 हमें लेना है। तो 33 की 1/4 हमारी आएगी 8.25, 8.2 सूता। तो हम 8.25 पर निशाना लगा देंगे। 2 सूता हम लेंगे लूजिंग के लिए, और ये 1.5 इंची हमारी मार्जिन। कोमर है 27, तो 27 की 1/4 आएगी 6.25, 7 से 2 सूता कम। तो हमने 6.25 पर निशाना लगा दिया। 1.25 इंच हमें लेना है लूजिंग के लिए। 1 इंची से 2 सूता कम, 1.5 इंची हमारी मार्जिन है। हिप हमारी 33 है, तो 33 की 1/4 8.25, आधी इंची लेंगे हम लूजिंग के लिए, और 1.5 इंची हमारी मार्जिन। अब हमें यह निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। तो चेस्ट और कोमर की निशाना पर हम स्केल को ऐसा रखेंगे और आर्म होल की निशाना तक सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब हमें कोमर और हिप की निशाना को जोड़ना है। तो यहाँ से स्केल को ऐसा रखेंगे और हिप की निशाना को भी जोड़ देंगे। ये हमारी मार्जिन की निशाना है और ये हमारी फिटिंग की। अब हमें
यहाँ पर भी सीधी लाइन खींच देना है। तो हमारी बॉडी की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें शोल्डर की और गला की मार्किंग करना है। तो शोल्डर हमारी 15 है, तो 15 की आधी 7.5 आधी इंची हमारी सिलाई मार्जिन। अब हमें क्या करना है, ये हमारी अगर कॉलर वाला गला होती तो यही नाप हमारी फिक्स होती, लेकिन ये हमारी बोटने वाला गला है, तो हमें यहाँ से 1 इंची माइनस कर देना है। पूरी शोल्डर से 1 इंची माइनस कर देना है। तो हमारी पास है 7 इंची। टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ भी एक निशाना लगा देंगे और ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें ये जो हमारी क्रॉस लाइन है, ये क्रॉस लाइन से आधी इंची अंदर एक निशाना लगाना है और यहाँ से शोल्डर हमें आधी इंच डाउन कर देना है और ये निशाना और ये निशाना दोनों निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई हम देंगे, ये जो हमने आधी इंची अंदर लाइन खींचा, ये लाइन से हमें 1 इंची दूरी पर पीछे की आर्म होल की निशाना लगाना है और आधी इंची दूरी पर हमें आगे की आर्म होल की निशाना लगाना है। तो ये हमारी आगे की आर्म होल की निशाना और ये पीछे की। अब हमें गोलाई देना है। तो इंची टेप को हम ऐसा रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर पर निशाना लगाएंगे। अब इसी निशाना से हमें गोलाई दे देना है। तो ये हमारी पीछे की आर्म होल की निशाना है और ये हमारी आगे की आर्म होल की निशाना है। अब हमें गला की मार्किंग करना है। तो ये हमारी बोटनेक गला है, तो गला की मार्किंग करेंगे हम 4 पर। यहाँ से भी हम 4 पर करेंगे और ये चौक और बॉक्स बना लेंगे। अब हमें गला की शेप देना है। तो हमारी बोटनेक गला है, तो हमें शेप इस तरह देना है, इस तरह। ये हमारी बोटनेक की शेप आ चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो कटिंग हमें एक पार्ट की करना है। ये हमारी 2 पार्ट है, तो एक पार्ट की कटिंग हमें करना है। ये निशाना को भी हम दोनों निशाना, ये गला की निशाना से ये जो हमने डाउन किया, ये निशाना को मिला देंगे और कटिंग कर देंगे। अब हमें ये जो हमने एक पार्ट की कटिंग किया, ये हमारी आगे की पार्ट है और ये जो हमने छोड़ दिया, ये हमारी पीछे की पार्ट है। तो पीछे का पार्ट पर हमें आधी इंच ज़्यादा लेना है, आधी इंच। तो ऐसा हम आधी इंच पर निशाना लगा लेंगे और इसे भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। और ये निशाना को भी हम पीछे की पार्ट पर मिला देंगे। अब हमें कटिंग कर देना है। अब हमें दोनों पार्ट को साथ साथ कटिंग करना है। तो कटिंग हमें जो हमने ये पीछे की आर्म होल की निशाना लगाया, इसी निशाना पर करना है। अब हम आगे की पार्ट की आर्म होल की गहराई भी दे देंगे। तो ये हमने आगे की पार्ट की आर्म होल की गहराई भी दे दिया। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो आस्तीन हमारी लंबाई है 10। तो ये कपड़ा हमारी डबल में है, हम एक बार और फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ से 2 इंची रखेंगे मार्जिन। हमने आर्म होल 7 लिया, आधी इंची डाउन किया, तो 6.5 और 1 इंची हमें हर साइज के लिए प्लस करना है। अब इसी निशाना पर हम फोल्ड कर देंगे। तो हमने कपड़ा को फोल्ड कर दिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है, 1 2 ये 3 ये 4। हमारी तरफ बंद तरफ है और हमारे सामने की तरफ खुली तरफ है। अब हमें नाप के अनुसार मार्किंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लेंगे 2 इंची
मोड़ने के लिए। और इसी निशाना से हमें लंबाई की नाप डालना है। तो लंबाई हमारी 10 है, तो हमें 10.5 पर निशाना लगाना है। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। इंची टेप को हम ऐसा ही रखेंगे और आर्म होल की निशाना भी हम लगा देंगे। तो ये हमारी एल्बो आस्तीन है, तो आर्म होल की निशाना लगाएंगे हम 3.5 पर। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो हमेशा ध्यान रखें आर्म होल की गोलाई हमें खुली तरफ ही देना है। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए हमें यहाँ से 2 इंची पर एक निशाना लगाना है। और ये जो क्रॉस लाइन है हमारी और ये क्रॉस लाइन, ये दोनों को सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें ये लाइन जो हमने खींचा इसकी सेंटर निकालना है। तो इंची टेप को ऐसे रखेंगे और सेंटर निकालेंगे और एक निशाना लगा देंगे। अब इसी निशाना पर हमें बाहर की तरफ आधे इंची पर एक निशाना लगाना है। अब हमें ये जो हमने निशाना लगाया इसी निशाना से ये निशाना का पर होते हुए हमें ये क्रॉस लाइन तक मिला देना है। अब हमें मोहरी की नाप डालना है। तो मोहरी हमारी 9 है, तो 9 की आधी 4.5, हम 4.5 पर निशाना लगाया। 2 इंची हमारी मार्जिन। अब ये निशाना को हम मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। तो हमारी आस्तीन की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो हमारी आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आगे की पार्ट की गहराई भी दे देना है। तो यहाँ से आधी इंची हम आगे की पार्ट की गहराई दे देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।